morning students, welcome back to Maharshi Kandiman YouTube channel. Today I am here to teach you the next topic of our chapter number 2. Answer the following question in short. In previous video I have covered many exercise. I hope you have learned all the exercise and you all have written in the notebook or in workbook, whatever available is with you. So starting with today's session, answer the following question in short. Number first, which food item contain carbohydrates और list the sources of carbohydrates. दोनों क्वेश्चन की मीनिंग सेम है, कौन सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, which food item contain carbohydrate, its meaning कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. लिस्ट द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से कहां से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कौन को नाम लिखने हैं. सो आंसर इज व्हीट, राइस, बाजरा, मैंगो, पपाया, पोटैटो एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इन सारे फूड आइटम्स से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स. आई एम रिपीटिंग अगेन द आंसर, व्हीट, राइस, बाजरा, मैंगो, पपाया, पोटैटो एक्सेट्रा आर द गुड सोर्स ऑफ carbohydrates. I know you know another names also कि हम कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलते हैं, बट इफ यू आर राइटिंग इन वर्कबुक देन सेम आंसर यू आर सपोज्ड टू राइट. ये आपको सेम ही आंसर लिखना है, नो नीड टू चेंज द आंसर. मूविंग टू सेकंड नंबर, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फैट. फैट हमको कहां से मिलता है. प्लांट प्रोडक्ट लाइक ग्राउंडनट, ऑयल्स, नट्स. प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ग्राउंडनट, ऑयल और नट्स में से. एंड एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, milk, ghee, etc. are the good sources of fat. Plant product like groundnut, oil, nuts, and animal product like meat, milk, ghee, etc. are good sources of fats. ये सारी चीजें किसमें, ये सारी चीजों में से क्या मिलता है आपको, न्यूट्रिएंट विच फैट. Now moving to third number, state the importance of fat. हमने फैट तो ऑब्जर्व कर लिया हमारी बॉडी में, बट उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ फैट. पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट गिव्स एनर्जी एंड हीट टू आवर बॉडी. When I explained the first part of this chapter, I explained all the functions of nutrients कि how they are playing their essential role in our body. तो उसमें क्या समझाया था आपको, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट बोथ गिव्स एनर्जी टू अस, बट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, फैट्स. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो फर्स्ट पॉइंट वही है, इट गिव्स एनर्जी, तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इफ वी विल गेट एनर्जी वी आर एबल टू वर्क, वी आर एबल टू प्ले एंड वी विल डू ऑल आवर एक्टिविटीज. एंड आल्सो प्रोवाइड हीट टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को गर्माइश देता है वो. सेकंड पॉइंट, it plays an essential role, means important role in the absorption of fat soluble vitamins like A, D, E, K. दूसरा इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस फैट का. जो विटामिन्स होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है. कौन से विटामिन को, A, D, E, K. आई एम रिपीटिंग अगेन दिस पॉइंट. फैट का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जो विटामिन्स होते हैं A, D, E, K, वो फैट हमको क्या करता है, ऑब्जर्व करने में हमको हेल्प कराता है. आई एम रिपीटिंग अगेन दिस सेम, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है. और दूसरी चीज वो ऑब्जर्व करता है विटामिन्स कौन से, A, D, E, K. आई एम रिपीटिंग अगेन द सेम पॉइंट कि आपको जैसे आंसर मैंने लिखा है एज इट इज वैसे ही लिखना है. नाउ मूविंग टू फोर्थ नंबर, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन हमको कहां से मिलता है. We are getting protein from like plant product like gram, मूंग, तुवर दाल. प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ग्राम, मूंग और तुवर दाल में से. एंड एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, फिश, मिल्क. अब मैंने मिल्क प्रोटीन में भी लिखा है और मिल्क मैंने फैट में भी लिखा है. यू कंफ्यूज के सर ने दोनों में लिखा है, प्रोटीन में भी और फैट में भी. यस, मिल्क तो दोनों में आएगा बिकॉज इन गिव रीजन व्हेन आई एक्सप्लेन यू मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट. मैंने समझाया था आपको मिल्क हमारा कंप्लीट डाइट है बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर बॉडी नीडेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो सारे मिल्क में होते ही हैं. तो मिल्क हर एक न्यूट्रिएंट में आप लिखोगे सोर्सेज में तो आंसर राइट ही होगा आपका. एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, फिश, मिल्क आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. ये सारे गुड सोर्स है प्रोटीन के. आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू आर राइटिंग इन वर्कबुक प्लीज राइट आंसर एज इट इज, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखे हैं एज इट इज वैसे ही. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Fifth number, write the sources and importance of vitamin B.
इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू राइट, आपको सोर्सेस लिखने हैं और विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो लिखना है। एज यू आर अवेयर all the vitamins and all the minerals nutrients are very essential for our body। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस देखना है विटामिन बी का और उसके सोर्सेज कि कहां से मिलता है वो और उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए। नाउ मूविंग टू आंसर, सी द वे ऑफ राइटिंग। इन दिस वे यू हैव टू राइट सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी कहां से मिलता है? मिल्क, मीट, tomato and sprouted pulses। sprouted means I explained you in chapter first। जो sprouted मूंग की मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी जो आपको कि एक दिन पहले हमको पानी में उसको रखना है फिर इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएगा जिसको बोलते हैं sprouted। तो ये sprouted pulses विटामिन बी से मिलता है। pulses मींस होती है दालें। so these are the sources of vitamin B। now moving to importance, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए। हमने इसको सोर्स तो हमारे सारे बॉडी में आता है विटामिन बी, हमको विटामिन बी मिल तो गया और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमको क्यों वो चाहिए। विटामिन बी इज वेरी एसेंशियल, एसेंशियल मींस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज वो किसका फंक्शन करता है? नर्वस सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन ऑर्गन्स, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। यू नो इन हमारे यहाँ पे दो पाइप होते हैं, कौन से? फूड पाइप और विंड पाइप। फूड पाइप होता है जो फूड हमारा पास होता है स्टमक में और विंड पाइप से हमारी एयर पास होती है जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। तो विटामिन बी नर्वस सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन करता है। अगर हम प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। और दूसरा किसको फंक्शन कर रहा है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मींस वी आर ईटिंग फूड, हमारे स्टमक में जा रहा है, पैंक्रियास, लीवर, ये सब एक्सेट्रा, उसको भी सारा फंक्शन प्रॉपर करता है। See the importance again is very vitamin B is very essential for the proper functioning of our nervous system and digestive system। Now moving forward to sixth number, write the source। sixth number, write the sources and importance of vitamin C। हमको उसके भी sources और vitamin C का importance बताना है। Starting with answer, sources of vitamin C। vitamin C के sources क्या है, हमको कहाँ से मिलते हैं? तो sources are sour fruits। sour means खट्टे fruits like आंवला, lemon, orange and sweet lime। These are the sources of vitamin C। Now what is the importance of vitamin C for our body? Vitamin C is necessary for increase the immunity in the body। As you know now this pandemic is going on, all the doctors are saying to increase our immunity system। तो हमारा immunity system कैसे increase होगा? When we will take all the sources, when we eat all the food items which contain vitamin C, then the immunity system of our body will increase। तो vitamin C हमारी body के लिए बहुत important है because immunity increase होगी तो ही हम कोई disease से लड़ सकते हैं। अगर immunity system हमारा weak होगा तो हम कोई भी disease से लड़ नहीं सकते हैं। Second point, it is required for maintaining dental health। ये विटामिन सी जरूरी है हमारी डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। डेंटल क्या होता है? आपने देखा होगा डेंटल क्लिनिक होते हैं बहुत सारे, तो वहां पे क्या करते हैं लोग? वो हमारे टीथ चेक करते हैं। तो मतलब डेंटल मींस हमारा टीथ वाला पोर्शन, तो ये हमारा टीथ के पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करता है। आई एम रिपीटिंग बोथ पॉइंट अगेन। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर इंक्रीज इम्यूनिटी इन द बॉडी। It is required for maintaining dental health। Today's homework I want to give you in this session, as आपको 6th number I have completed all the answers, but there are total 8 question answers in short। 6 तक मैंने सारे आपको explain किए। I will written answers on the board, but these 2 answers I am giving you homework। ये आप पहले रफ बुक में लिखना। In next video which I will upload on the YouTube, उसमें 7 और 8 नंबर का आंसर मैं लिखवाऊंगा आपको। बट अप टू डेट यू हैव टू राइट these both answer of these both questions in any rough book। no need to write in workbook। ये आंसर आप वर्कबुक में नहीं लिखोगे, राइट इन रफ नोटबुक इन योर ओन वर्ड्स। 7th नंबर क्वेश्चन है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है आपको वो लिखना है। 8th नंबर है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल कुकिंग so that the nutrients in food do not get destroyed। हमको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब फूड हम कुक करते हैं जो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स है उसमें से निकल नहीं जाए। इन द टॉपिक ऑफ बैलेंस डाइट आई हैव कवर्ड
एंड टॉपिक ऑफ बैलेंस डाइट आई हैव कवर्ड दैट कि ओवर कुकिंग करने से सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो आपको प्रिकॉशंस लिखने हैं, कौन से प्रिकॉशंस हमको पहले से लेने चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स उसमें से लॉस्ट नहीं हो जाए। आई एम रिपीटिंग वन पॉइंट अगेन फॉर यू, अप टू 6 नंबर you can write in workbook with good handwriting, but the answer of 7th and 8th number you have to write in rough book. In next video I will give answer of both question. I hope you understood today's session properly, learn all the question answers properly. Thank you and have a nice day.